सो टुडेस टॉपिक इज अ ब्रिलियंट वन। आज हम उसको करने जा रहे हैं जो आपका डर है और बहुत डर है इससे, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। दक्षिण भारत। आज बालकगण हम दक्षिण भारत करने जा रहे हैं, यानी साउथ इंडियन हिस्ट्री। चोलास, चेरास, पांड्यास, पल्लवास, दिस इज समथिंग जो आपको जिसने हमेशा दर्द दिया है, जिसने हमेशा तकलीफ दी है। तो आज इन टॉपिक्स को हम लोग फिनिश ऑफ कर देंगे। ठीक, बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतरीन मजेदार चीज होने वाली है। डर लगता है ना इसमें आज भी? ओहो, चोलास से सवाल आ गया, अरे पल्लवास से आ गया। सो विल बी डन विद दिस वन। अच्छा, आइए आ जाते हैं यहाँ पर। सो वी गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आते हैं। महाबलीपुरम का प्रसिद्ध रथ मंदिर आपने देखा है, जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम का, उसका निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया है? उसका निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया है? ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। वेल देखो यार, अब है क्या, ये बहुत फेमस टेम्पल है। एक एक करके जरा सारी बातें जानते हैं। पहले चीज ऐसे सोचो यार, बल महाबली, महाबली कौन होता है? सोच के देखो भाई। एक तो नर माने व्यक्ति, जो पुरुष होता है वो बलशाली होता है, ये बात जाहिर सी बात है। और अब देखो, ये तो हो गया बलि, लेकिन महाबली की बात करें तो कौन होगा? नर के साथ में अगर शेर भी आ जाएगा, जो पुरुष शेर जैसे होते हैं, जो नरसिंह जैसे होते हैं, वो महाबली होंगे ना, और वो हमेशा पहले स्थान पर रहेंगे। तो महाबली का मतलब क्या आ जाएगा? देखो, बलि तो यार हमेशा, बलि माने बलशाल, बलशाली, तो बलशाली तो नर तो हमेशा बलशाली होता ही है। लेकिन जब महाबली लग जाएगा तो फिर नर क्या है? अगर शेर जैसा नर होगा माने नरसिंह होगा, तो ये महाबली होगा, पहले नंबर पे आएगा। तो नरसिंह वन, तो नरसिंह वर्मन वन जो है, ये इन्होंने महाबली टेम्पल बनवाया। ये कौन थे ये नरसिंह वर्मन वन? देखो, पल्लव डायनेस्टी की हम बातें कर रहे हैं। मेजर मेजर तथ्य जो पल्लव डायनेस्टी से हैं उन, आइए अच्छा देखिए, हम आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नरसिंह वर्मन वन है कौन? पल्लव डायनेस्टी, पल्लवास थे कौन यार, ऐसे समझते हैं। अगर मैं बात करूं पल्लव वंश की, तो आपने मैप पे जरा गौर करिएगा। आप देखिए, ये मैप है भारत का, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहां पर ये देखो, ये केरल है, ये है केरल, ये और केरल। अब हुआ क्या था, इधर ये तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में ही क्या था, चोलास एंड पल्लवास, ये दोनों लोग राज किया करते थे। कहां पर? तो ये वाला जो एरिया है, इधर आ जाओ, ये इधर हो जाते हैं पल्लवास, और इनफैक्ट रुको, ये वाला जो एरिया है ना, नॉर्दर्न वाले में, यहां आ जाते हैं पल्लवास, ये आए, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया है, ये यहां पर आए चोलास। अब जाहिर सी बात है, इनका आपस में युद्ध होगा ही होगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसी के साथ में अब समझो, दूसरी चीज समझो। अब इसी के साथ में और क्या है, ये है कर्नाटका वाला एरिया। ऐसे समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि किसका युद्ध कहां से हो रहा है। ये है कर्नाटका वाला एरिया। कर्नाटका में चालुक्यास रूल किया करते थे। तो कर्नाटका में कौन था? चालुक्य, चालुक्य साम्राज्य रूल किया करता था। अब अगर आप देखेंगे तो चालुक्य साम्राज्य जो है, ये बिल्कुल इनके बगल में है कि नहीं? ये काला और लाल एकदम बगल बगल है। तो जाहिर सी बात है कि चालुक्य और इनके बीच में युद्ध होगा, है ना। बस, तो आपको रटना नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझना है। साउथ इंडियन हिस्ट्री रटोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये अगर समझोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चालु यहां पर हुआ क्या, अब चालुक्य और इनके बीच में हमेशा युद्ध होता रहता था। तो अभी इसीलिए क्या किया, पल्लवाज ने चालुक्य का सबसे पावरफुल राजा, कौन है चालुक्य का सबसे पावरफुल राजा? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन टू या पुलकेशिन द्वितीय। तो जो पुलकेशिन टू है ना, इसको हरा दिया था। और पुलकेशिन टू को हरा दिया माने पूरे चालुक्य साम्राज्य का एक प्रकार से अंत कर दिया, क्योंकि वही सबसे प्रतापी राजा था। आपने सबसे प्रतापी राजा मार दिया, बचा क्या फिर वहां पर? उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं ना। तो अभी यहीं से क्या आता है मेरे भाई, किसने मारा पुलकेशिन टू को? नरसिंह वर्मन प्रथम ने मारा पुलकेशिन टू को। यहां तक बात समझ आ गई। और जब मारा, अब देखिए, जब आप किसी बहुत बड़ी चीज को आप करते हैं तो फिर आप कोई उपाधि ले लेते हैं। जैसे आप देखिए, गांधी जी को भी कई सारी उपाधि मिली, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। इसी प्रकार अब इन्होंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था, तो इनको भी उपाधि मिलनी चाहिए ना। बस मिलेगी अब। तो इनको जो उपाधि मिली, वातापी कोंड। वातापी का मतलब होता है पूरे कर्नाटका तक, वातापी जगह है कर्नाटका में, कर्नाटका तक। कोंड का मतलब होता है जीतने वाला। तो इसके बाद ये मारा किसने? पुलकेशिन टू को मारा नरसिंह वर्मन वन ने। नरसिंह वर्मन वन, ये नाम बहुत जरूरी है भाई साहब। और इसको मारने के बाद ये कहा, कर्नाटका में देखो रूल कर रहा था।
कर्नाटका में जगह है वातापी, तो वातापी तक जीतने वाला माने वातापी कोंड, वातापी कोंड। अच्छा अब ये देखो, ये कैसे याद रखोगे? यार देखो कहानी ये आती है कि अगर पुलकेशिन II जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर राजा था, उसने इवन हर्षवर्धन को भी हराया था, हर्षवर्धन को भी लिमिट कर दिया था कि तुम नर्मदा के आगे नहीं आ सकते। अगर इतना प्रतापी राजा है तो उसको मारने वाला तो महाबली ही होगा ना, और महाबली कौन है? महाबली है नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है वातापी कोंड भी बोलेंगे, इसी ने महाबली मंदिर भी बनवाया है। यहां तक समझ आ गई? अच्छा अब सुनिएगा, अब क्या है, इसने महाबलीपुरम कैसे बनवाया? सबसे पहले तो ना एक महाबलीपुरम से भी पहले एक मतलब महाबली मंदिर से पहले एक महाबलीपुरम पूरा एक नगर बनवाया था। नगर क्या था? ये खुद में एक पावरफुल रेसलर था। रेसलर का मतलब समझते हो क्या होता है? ममल्ल था। ममल्ल था ये खुद में, यानी एक रेसलर था। तो इसने रेसलर्स के लिए ही एक शहर बनवाया था। रेसलर्स के नाम पर, ममल्ल के नाम पर उसको नाम दिया गया ममल्लपुरम। आज भी वो शहर है, आज आप उसको महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं तमिलनाडु में। तो वो कौन था? ममल्ल कौन होता है? महाबलशाली। तो महाबलशाली कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये भी क्लियर हो गया कि कौन ममल्लपुरम की स्थापना किसने करी, पता चल गया। उसी में महाबलीपुरम मंदिर की स्थापना किसने करी, ये भी पता चल गया। अच्छा अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर, फिर इन्होंने ही पल्लवाज ने ही क्या किया, यहां पर देख लो पहले। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने चालुक्य राजा पुलकेशिन II को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारक करी। ये रहा नरसिंह वर्मन, अंग्रेजी वाले बालक हमारे यहां पर देखेंगे, ये टाइटल याद रखेंगे, वातापी कोंड। एग्जामिनर पूछता है किसको हरा कर ली? पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके ली। वेरी गुड। फिर इसने बाद में महाबलीपुरम बनाया। महाबलीपुरम पे ही आपका ये जो शोर टेम्पल दिख रहा है आपको, ये यही महाबलीपुरम में ही है, शोर टेम्पल। और इनके टाइम पे पल्लवाज ने जो द्रविड़ आर्ट है टेम्पल मेकिंग की, उसको एकदम ऊपर पहुंचा दिया। द्रविड़ आर्ट ऑफ टेम्पल मेकिंग को एकदम ऊपर पहुंचा दिया। कैसे? पल्लवाज ने क्या किया, सुनिएगा। सुनिएगा, नहीं अभी नहीं, एम्प्टी स्लॉट नहीं बुक हुआ भाई। तो अभी क्या है, पल्लवाज ने करा ये कि जो द्रविड़ आर्किटेक्चर है, द्रविड़ शैली समझते हो ना? द्रविड़ शैली का अर्थ होता है वो शैली, सुनना, द्रविड़ शैली का अर्थ होता है वो शैली जिससे साउथ इंडिया में मंदिर बनाए जाते हैं, उनको द्रविड़ शैली कहते हैं। अब द्रविड़ शैली में इन्होंने बिल्कुल एकदम टॉप पर लेकर के गए थे ये लोग। एक इन्होंने क्या बनाया, एक इन्होंने 7 पगोडा बनाया। 7 पगोडा क्या होते हैं आप ये देख रहे हो, इसको रथ मंदिर बोलते हैं। मतलब ऐसे ये पत्थर होता है और इसको तराश तराश के पूरा एक मंदिर बना दिया जाता है। एक मंदिर से, एक पत्थर से, मतलब एक चट्टान से पूरा मंदिर ये तराश के बनाया है। कोई कटर वगैरह नहीं होते थे, छेनी हथौड़ी से पूरा, छेनी हथौड़ी से और रेगमाल से घिस घिस के इसको बनाया गया। सोच के देखिए जरा, और कितनी अच्छी कार्विंग्स है। इनको बोलते हैं रथ टेम्पल। रथ किसके नाम पर? इसमें रथ होते हैं भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, और एक और है यार, कौन सा वाला, युधिष्ठिर रथ। तो ये 7 रथ होते हैं यहाँ पर, सप्त पगोडा भी बोलते हैं। और ये कैसे? ये पत्थर को काट के बनाए गए हैं। किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में? पल्लवाज में। कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। सबसे बड़ा रथ कौन सा होगा, ये भी पूछता है। देखो भाई, पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, माने धर्मराज। धर्मराज युधिष्ठिर, ये देखो सबसे बड़ा है। इसके बाद आता है भीम रथ, फिर अर्जुन रथ, फिर नकुल सहदेव रथ, और अंत में द्रौपदी रथ सबसे छोटा रथ हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने रथ टेम्पल, तो रथ टेम्पल भी इन्होंने बनवाए, शोर टेम्पल भी पल्लवास ने बनवाए। आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहां तक बात समझ में आई? इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल थी, आज जो आप तमिलनाडु में कांचीपुरम देखते हो ना, वही इनकी कैपिटल थी। और क्योंकि ये लोग मंदिर बनाने में इतना विश्वास रखते थे, इसीलिए मेरे भाई, क्योंकि इतने सारे मंदिर इन्होंने, कहते हैं खाली कांचीपुरम, कांचीपुरम में इन्होंने 500 से ज्यादा मंदिर बनवा दिए। इसीलिए कांचीपुरम को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, माने मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? एकदम बढ़िया। चलिए शाबाश। अच्छा अब सुनिएगा, अब इसके बाद बात आती है, थोड़ी थोड़ी बातें बता दे रहा हूं। जितना मैं आपको पल्लवास में अगले 5 मिनट में पढ़ाऊंगा, एग्जामिनर उसके बाद सवाल नहीं पूछेगा, ये भी पक्का है। लेकिन उन 5 मिनट में एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना। लिखूं क्या ही आपको यहीं पे बता देता हूं, यहां लिखा जरूर होगा मैंने, हाँ ये देखो। तो द्रविड़ शैली ये आ गई। शैली का मतलब समझते हो क्या है? देखो, तो पूरा भारत अगर मैं बात करूंगा यहां से लेके यहां तक, ये आ गया उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया। ये आ गया हमारा दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। ये आ गया हमारा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत हो गया, दक्षिण भारत। और यहां हो गया मध्य भारत। अब समझिएगा, जो ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी शैली क्या होती है? उनको हम बोलते हैं मेरे भाई नागर शैली। कभी मत कंफ्यूज होना कौन सा मंदिर किस शैली में। सिंपली ये याद रखो, अगर नॉर्थ इंडिया में है तो हम इसको बोलते हैं नागर शैली। समझ गए? और अगर कर्नाटका के नीचे है,
कर्नाटका या उससे नीचे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, ये। ठीक है, आंसर्स प्लीज। शाबाश, वेरी गुड। सारे जन दो तो मजा ज्यादा आता है यार। मैंने क्या पूछा कि भाई साउथ इंडिया की टेंपल आर्किटेक्चर कौन सा है? हम्म, ठीक है, आइएगा, वेरी गुड। तो अभी क्या करेंगे, ये आ जाएगा द्रविड़ शैली, फिर नॉर्थ इंडिया का नागर शैली। ऑलराइट, आगे आते हैं। अब देखो, तो इनकी कैपिटल क्या थी मेरे भाई? कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, इसको मंदिरों का टेंपल भी, इसको मंदिरों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ टेंपल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिटी ऑफ टेंपल? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर इन्होंने 500 से भी ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था। सिंह विष्णु, देखो मेरे भाई, ये इनका फाउंडर है, संस्थापक है। एक सिंह की दहाड़ से ही ये शुरू हुआ था। और नाम देखिए, किसी चीज की भी शुरुआत करने में हरि का नाम लेते हैं ना, हरि माने विष्णु, तो ऐसे याद रखिए। तो बस हरि का नाम लिया, माने विष्णु का नाम लिया और शुरू हो गया। तो पल्लव वंश का संस्थापक थे यहाँ सिंह विष्णु। भारावी नाम के इनके एक कोर्ट पोएट है। आपने कई चीजें पढ़ी, आपने समुद्रगुप्त जब पढ़ा तो आपने देखा कि उनका भी एक कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था, जिसका नाम था हरिशेन। याद आया? इसी तरीके से अब बात करते हैं कि इनका सिंह विष्णु की बात करेंगे तो इनका भी कोई दरबारी कवि, क्या नाम है उसका? भारावी। भारावी ने लिखी है किराट अर्जुनिया, बड़ी फेमस किताब है। क्यों? किराट अर्जुनिया में जानते हैं क्या लिखा हुआ है? किराट अर्जुनिया में जब भगवान शिव ने, आपको याद होगा जब पांडव जो थे ये वनवास पे गए थे, याद है? पांडवों को वनवास मिला था। जब पांडवों को वनवास मिला तो हुआ क्या कि इनको शक्ति चाहिए थी। तो इनके गुरु ने बोला कि आपको जंगल में जाके तपस्या करनी होगी। भीम को बोला आप हनुमान जी की तपस्या करिए, अर्जुन को बोला आप शंकर जी की तपस्या करिए। तो शंकर जी की तपस्या कर रहे थे। जब शंकर जी की तपस्या कर रहे थे ना वो, तो शंकर जी जो है, भगवान शंकर स्वयं किराट, कीरट का मतलब होता है एक शिकारी, शिकारी की वेशभूषा में सामने आते हैं और उनसे उनका भयंकर युद्ध होता है। और अंत में अर्जुन बहुत भयंकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अर्जुन समझ जाते हैं कि सामने जो योद्धा है ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, क्योंकि साधारण योद्धा होता तो वो चुटकियों में परास्त कर चुके होते। और ऑलरेडी घंटों लड़ने के बाद भी उस योद्धा को कुछ भी नहीं हो रहा था, ना थक रहा था। तो वो योद्धा के सामने बैठ जाते हैं कि आप बताइए आप कौन है, क्योंकि आप कोई साधारण योद्धा हो ही नहीं सकते। साधारण होते तो मैं आपको कब का परास्त कर चुका होता। एंड देन भगवान शिव प्रकट होते हैं और वहां पर वो उनको क्या करते हैं, वो उनको सोने का अपना जो गांडिव है, जिसको हम बोलते हैं शिव धनुष, शिव धनुष जो है ये भेंट करते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कहानी है, ये कहां से आती है? ये पूरी कहानी किराट अर्जुनिया की है, समझे? और किसने लिखी थी ये भारावी ने लिखी हुई है, किराट अर्जुनिया। ठीक, अच्छा, अभी आगे बढ़े, यहां तक आ गया अच्छे से। तो भारावी ने क्या लिखा? किराट अर्जुनिया लिखी। अभी हम सवाल सारे कराएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, अब सुनो। अब यहां पर दो बहुत प्रमुख मंदिर है मेरे भाई। पहला आता है महाबलीपुरम, ये किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन वन ने। शोर टेंपल किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन टू ने। इनको राजसिम्हा भी बोलते हैं। देखो, पांडवों ने राज किया था ना, और शोर टेंपल पांडवों के नाम पे है, इसीलिए राजसिम्हा। यहां तक चलेगा एकदम बढ़िया से, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? देखो, शोर मंदिर इसका निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और ये पांडवों के नाम पर है, और पांडव राजा थे तो इसको राज सिंह भी बोलते हैं। एकदम बेहतरीन आ गया है यहां तक, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके। फिर आगे बढ़ेंगे यहां पर ये बैकुंठ पेरुबल मंदिर, तो ये कांची में है। ये भी आपका पल्लव जो वास्तुकला है, देख रहे हैं? इतना देखो, होता क्या है, जो द्रविड़ आर्किटेक्चर होता है, द्रविड़ वास्तुकला में क्या होता है, बाहर की तरफ ना पूरी मूर्तियां बनाई गई होती हैं, और वो भी एकदम मतलब पूरा लाइफ दिखाते हैं। इंसान के जीवन में, इंसान के सुख दुख, जो भावनाएं होती हैं, मोक्ष की भावना, काम भावना, हर प्रकार की भावना को बाहर ही दिखाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये भक्ति भावना, ये हर प्रकार के भाव को दीवार पे दिखाते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इनका पूरा मंदिर आर्किटेक्चर। बालक लोग एक बार रिवाइज करते हैं, फिर सवाल पे चलते हैं, ठीक है? बोलो रेडी? आओ। तो सबसे पहले फाउंडर का नाम बच्चे सारे लोग बोलेंगे। तो फिर आते हैं यहाँ पर नरसिंह वर्मन वन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पर महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की बात करेंगे, ये ममल्लपुरम है, किसने बसाया? नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया। फाउंडर कौन है इस डायनेस्टी का? सारे बच्चे बताएंगे। संस्थापक कौन है इस डायनेस्टी का? संस्थापक आ जाएगा सिंह विष्णु, ये संस्थापक है। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे, ये हो गया। फिर इनका कैपिटल क्या था? इनका कैपिटल था कांचीपुरम। फिर बात करेंगे कि जो शोर टेंपल है वो किसने बनवाए? शोर टेंपल किसने बनवाया था? ऑलराइट, शोर टेंपल किसने बनवाया था? तो शोर टेंपल हमारे पास में आ जाएगा नरसिंह वर्मन टू, जिनको राजसिम्हा भी बोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आगे आते हैं।
फिर बात करेंगे रथ टेम्पल में सबसे बड़ा रथ कौन सा है? यहाँ पर सबसे बड़े पांडवों में कौन थे? युधिष्ठिर, तो धर्मराज युधिष्ठिर। सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी, सबसे छोटा रथ है। फिर आएंगे आगे यहाँ पर द्रविड़ स्टाइल हो गया, कांचीपुरम मंदिर हो गया, सिंह विष्णु फाउंडर हो गए, ठीक है। शोर टेम्पल भी हमने देख लिया और कुछ बचा, हाँ, पेरुमल मंदिर भी इसी टाइम पे। आइए सवाल करते हैं, देखते हैं कि एग्जाम में कैसा आएगा और आप कैसा आंसर कर पाओगे। आओ जो बालक, यहाँ देखते हैं पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ये अभी आया हुआ प्रश्न है आपका, बोलेंगे, शुरू करिएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? शुरू करेंगे। मजा आ गया। आंसर कांचीपुरम इज द राइट आंसर। लो भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार, बेहिसाब, बवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आंसर हमारे पास में। फिर आएंगे यहाँ पर, पल्लव राजा ने वातापी कोंड की उपाधि किसने ली? ये वातापी कोंड वो है जिसने चालुक्य राजा पुलकेशिन टू को हराया था। ये वो है जिसने चालुक्य राजा पुलकेशिन टू को हराया। और जाहिर सी, और पुलकेशिन टू एक बहुत बड़ा योद्धा था। उसको हराने के लिए बलि नहीं, एक महाबली चाहिए। तो महाबली कौन आ जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। शाबाश मेरे भाई, बहुत प्यारा, मजा आया। आगे आओ। प्रसिद्ध शोर मंदिर जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में है? शोर, सही बात है। आइए, तो द आंसर इज तमिलनाडु। वेरी वेल डन। आगे आओ। महाबलीपुरम के स्मारकों को किस वंश ने बनवाया था? महाबलीपुरम के जो स्मारक है, यानी उस मंदिर को ही किसने बनवाया था? यहाँ बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम कौन से वंश का था? ये पल्लव वंश का था। शाबाश मेरे भाई, तुम बिल्कुल एकदम गदरा फाड़ काम कर रहे हो एकदम। चलिए, बाय करें। ठीक है।